और दे चैंपियन। वेलकम टू हिमाचली गड़प्पा दोस्तों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। हम यूथ को ही करना है। कुछ प्रिंसिपल ने इसमें बातें बोली हैं, उसको जरूर सुनना, और मैं भी बोलूँगा उसको भी सुनना। दोस्तों इस ब्लॉग में हमने रोड रैली है, पैदल रैली है, और फ्लैग सेरेमनी है, परेड है, स्कूल का कल्चर प्रोग्राम है। बारिश भी हो रही थी पर जनता पे कोई असर नहीं था, क्योंकि ये मेला है देश का। दिवाली नहीं है, ईद नहीं है, देश की आज़ादी का दिन है। तो दोस्तों एंजॉय करो ब्लॉग को, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो। दोस्तों 14 को तिरंगा यात्रा थी, तो उसका एंजॉय लो पहले। झंडा ऊंचा रहे हमारा, आन बान और शान हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आन बान और शान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आन बान और शान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आन बान और शान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आन बान और शान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आन बान और शान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा आन बान और शान हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत माता की जय भारत माता की दोस्तों, तिरंगे लहराते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्लिप लग रहे हैं। हर पर्सन तिरंगा लहरा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे तिरंगा प्यारा लहराता है तिरंगा प्यारा लहराता है तिरंगा प्यारा लहराता है वंदे 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 भारत हमारा आन बान और शान हमारा आन बान और शान हमारा तिरंगा प्यारा लहराता है वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे दोस्तों, तिरंगा रैली के बाद रोड रैली चली है। तिरंगे के साथ गाड़ियाँ। दोस्तों, ये आज़ादी हमारे को बहुत मुश्किल से मिली है। हम हिंदुस्तानी ना बहुत गुलाम रहे हैं। पहले मुग़लों के, फिर अंग्रेज़ों के। रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने हंसते हंसते ना मौत को हेलो करके गले लगा लिया था कि आजा, मर जाऊंगा पर देश के लिए कुछ करके जाऊंगा। आज में हमारे जवान सरहद पे देश की रक्षा के लिए 365 दिन 2400 घंटे खड़े हुए हैं हमारी आज़ादी के लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वैसे पर्सन को हमने खो दिया था। और आज़ादी को ना उन्होंने बहुत खून दे के ना अपना तैयार किया था। भगत सिंह बोलते थे, बम और पिस्तौल से नहीं क्रांति आती, क्रांति आती है विचारों से। विचार स्ट्रॉन्ग करोगे तब क्रांति आएगी, ऐसे क्रांति नहीं आएगी। हमारे अब विचार तो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, पर हम अब अंग्रेज़ों की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया है। हम सनातनी हैं, उसकी तरह सोचना है हमें, और अपने देश को टॉप पे लेके जाना है। इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये भी हमारा एक मेला है, तो आज प्रसादा बना था खीर का। तो जितने भी भगत थे उन सब ने प्रसादा भी खाया था। दोस्तों, हमारी आज़ादी के लिए हम सबको लड़ना है। दोस्तों, अब ये 15 अगस्त का दिन है, फ्लैग सेरेमनी स्टार्ट होनी है और अब इसका एंजॉय लेते हैं। अपनी जान की बाजी को लगा के हमें इस देश की आज़ादी को प्रदान किया था। हमारा झंडा
मातरम मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। तेज चल। स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी आगे की ओर जाती हुई सलामी देती हुई बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैकेनिकल प्रोफेशन को दिखाते हुए भारी बारिश के बीच में देश की जो जज्बा है वो कायम रहे। हमारा देश हमेशा ऊंचाइयों को छूता रहे, ये सभी कैडेट इस चीज को दर्शाते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से परेड को आगे लीड करते हुए कैडेट आ रहे हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
एक अलग तरह का माहौल आ गया। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, जिसे हमें हमेशा ही संजो के रखना है। हमारी पहचान हमारी संस्कृति ही होती है, इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना है। जब तक हम जिस जमीन से जुड़े हैं, उस जमीन का जो पहचान है वो उसकी संस्कृति होती है। वो समर्पित बदन पे ललक चाहिए। ललक मीन्स ललक। हो समर्पित बदन पे ललक चाहिए, भगत आजाद जैसे रतन चाहिए। मृत्यु के बाद यदि जन्म फिर से मिले, मृत्यु के बाद यदि जन्म फिर से मिले, तो भारत ही मुझको मेरा वतन चाहिए। तो भारत ही मुझको मेरा वतन चाहिए। आज़ादी के इस शुभ अवसर पर तिरंगे के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं तिरंगे के सबसे टॉप पे जो कलर है वो कौन सा है? केसरिया। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए केसरिया रंग हमें क्या दर्शाता है। हमारे साहस को दर्शाता है, हमारी कुर्बानियों को दर्शाता है, तो त्याग को दर्शाता है। जो केसरिया रंग है हमारे तिरंगे झंडे पे, वो किसकी निशानी है? साहस की, त्याग की, परित्याग की। और बीच में हमारे झंडे पे सफेद रंग है, वो शांति की जो है संदेश देता है, शांति को दर्शाता है। तीसरा रंग हरा रंग जो सबसे नीचे है, तीसरी पट्टी, ये हमारी उर्वरकता जो हमारी हरियाली है उसको दर्शाती है। और सबसे महत्वपूर्ण सफेद रंग के बीच में ये अशोक चक्र, जिसके बीच में 24 तिलियां हैं, वो किसको दर्शाती है? ये 24 तिलियां जो हैं 24 सिद्धांतों को दर्शाती हैं, जिसमें प्रेम, साहस, धैर्य, शांति, दया, अच्छाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम, निस्वार्थता, आत्म बलिदान, सच्चाई, धार्मिकता, न्याय, दया, अनुग्रह, विनम्रता, सहानुभूति, आत्म ज्ञान, सर्वोच्च नैतिकता, परोपकारिता और आशा शामिल है। तो हम सबको झंडे के बारे में एक एक चीज का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आजाद भारतवर्ष के हम नागरिक हैं, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हम इसमें सांस ले रहे हैं। तो इसी भारतवर्ष के नाम 2 लाइनें। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान करती हूँ, बस यही अरमान। आज़ादी का मतलब क्या है? मुझे कोई पूछे, मुझे आज तक किसने पूछा नहीं। मैं यहाँ बैठी बैठी सोच रही थी, जब मनोरमा जी ने बोला कि आज़ादी के ऊपर कुछ अपने विचार बोलेंगे, तो मुझे लगा कि आज़ादी तो इतने वर्ष हो गए, हमने जब तुम्हारी तरह थे तो हम भी सारे जहाँ से अच्छा बहुत गाया है, खड़े होकर स्टेज पे प्रस्तुतियाँ करनी। इंडिपेंडेंस डे हम हर साल मनाते हैं, एज अ स्टूडेंट भी, फिर हम एज अ टीचर हम लोगों ने हर बार ये समारोह जो है वो सेलिब्रेट किए हैं। तो आज़ादी का जो मेरा पर्सनल जो मत है, आज़ादी का मतलब, क्योंकि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आज़ादी पैदा हुए, हम आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। उन लोगों से पूछो, बहुत कम रह गए होंगे जो गुलाम देश में पैदा हुए थे। और जो हम सुनते हैं, जो हमने किताबों में पढ़ा, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि क्या हालात होते थे। इवन हम शिमला की बात करते हैं तो कहा जाता है, अभी भी सुनी सुनाई बातें हैं कि जो आपका रिच है, माल रोड पे रिच पे हमें हिंदुस्तानियों को जाना अलाउड नहीं था, है ना। वहाँ सिर्फ अंग्रेज, ब्रिटिशर्स जो हमारे हुकूमत करते थे उनका अलाउड था। हम लोगों को तभी पता इतनी सीढ़ियाँ हैं, है ना, माल रोड से, कि जो भी हिंदुस्तानी मिलता है उसको पकड़ के वहीं से नीचे उतार देते थे। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, माल रोड पे ऐसा होता था। तो एक छोटी सी बात है कि इस तरह की परिस्थितियों में हमारे बुजुर्गों ने, और फिर इस आज़ादी को पाने के लिए कितनी शहादतें हुई, कितने माँओं के बेटे, कितनी महिलाओं के, उनके पति, कितने बच्चों के पिता शहीद हुए। और कई तो ऐसे भी हमारे शहीद थे जिन्होंने भारत माता को ही अपना सब कुछ माना, उन्होंने शादी भी नहीं की, उन्होंने अपने देश के लिए ही अपने बलिदान कर दिया। तो अब हमें मालूम नहीं है, जो सतेंद्र सर ने बोला आपको,
इसमें वाकई हम इतनी देर से मैं सोच रही थी कि अगर आपको आज़ादी तो हमें मालूम है क्योंकि हम एंजॉय कर रहे हैं आज़ादी, हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, तो हमें आज़ादी की कीमत क्या होगी। अब हमें आज़ादी की कीमत तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि फिर गुलामी क्या थी, ये गुलामी हमें कैसे मिली थी, क्यों मिली थी, क्यों हम गुलाम रहे इतने साल, क्यों कोई और बाहर के देशों से लोग आए और हम लोगों को रूल करके चले गए, क्यों हम गुलाम बन के रहे। तो उसका कोई कारण होगा, हमें वो कारण, क्योंकि हम नहीं अभी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम गुलाम ना हो, हमें गुलामी ना मिले, हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमें गुलामी मिल सकती है। और लगता है ऐसा कि हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। आज़ादी जो है, क्योंकि हम लोग आज़ादी को लेते हैं, जो मर्जी बोलो, जहाँ मर्जी जो मर्जी करो, हमें इंडिपेंडेंस हमारी क्या बोलते हैं उसको, बोलने की, स्पीच की, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, हम जो मर्जी पहने, जो मर्जी खाएं, जहाँ मर्जी घूमें, हर चीज़ की आज़ादी है। लेकिन जो गुलाम थे उनको ये सब आज़ादी नहीं थी। पर अगर हम इस आज़ादी का मिस यूटिलाइजेशन करते रहे और उसकी वजह से क्या हुआ, आज़ादी के साथ साथ हमें क्या आ गई, बहुत सारी बुराइयाँ आ गई। आप लोग अभी भी क्लासेस में पढ़ते होंगे, हमने बहुत पढ़ा है, रटते थे हम कि वरदान एक विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। तो अगर आज़ादी एक वरदान या अभिशाप के ऊपर भी अगर आपको निबंध लिखना हो तो आप तैयार है। वो पहले नहीं हम सोच सकते थे कभी, मेरे ख्याल से, कि आज़ादी के लिए कभी हम बोलेंगे कि वरदान है या अभिशाप है, क्योंकि अभिशाप कभी नहीं हो सकता। तभी तो इतने शहीदों ने शहादत दी कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन फिर वो अभिशाप कैसे बन रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे विज्ञान के लिए हमने बोला, विज्ञान जब इतनी तरक्कियां की, जितने साइंटिस्ट इतने वैज्ञानिक काम करते हैं दिन रात, वो किस लिए कर रहे थे, हमारे लिए सुविधाएं, सुख सुविधाएं, हर चीज जिससे मैं बात भी कर रही हूँ अभी, ये भी तो किसी ने बनाया है। हर एक छोटी छोटी चीज देखो, कभी सोचा आप लोगों ने, कभी इसको थोड़ा सा जोर दे के सोचोगे, कुछ भी चीज आपके चारों तरफ है, किसी का तो दिमाग लगा है उसको बनाने में, तो वो हर चीज विज्ञान है, हर चीज विज्ञान है। लेकिन वो अभिशाप कैसे बन गई फिर, जब हमने उसका दुरुपयोग हो गया, शुरू कर दिया। उसी विज्ञान का दुरुपयोग करके हम आज़ादी को अभिशाप में बदल रहे हैं, क्योंकि हम आज़ादी का गलत नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है गुलामी। और हम गुलाम कैसे हो सकते हैं, हम लेकिन कौन सा देश हमारे ऊपर आ रहा है, कौन सा आक्रमण कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। जब देश का युवा, और हम अभी भाग्यशाली देश है, भारत एक युवा देश है, और चाइना जैसे है वो वृद्ध देश हो चुका है ना। कैसे, क्या मतलब है उसका, ज्यादातर आबादी जो है वो प्रौढ़ है, और हमारी ज्यादातर आबादी जो है वो युवा है, यंग है। और अभी 25 वर्ष की बात की जो सपना सर देख रहे थे हम लोग, शायद छड़ियों पे कहीं कोई बुलाएगा, पुराने प्रिंसिपल को, पुराने अध्यापकों को अगर कोई बुला लेगा स्वतंत्रता दिवस पे, तो देखेंगे कि 100वां वर्ष जब मानेगा, वर्षगांठ जो मनाएगा हमारा देश, तो उस वक्त आप लोग हमारे इस तरफ होंगे। तो उसकी वजह से, उसके लिए क्या परिस्थितियां हमने रखनी है 25 साल के लिए। और सिर्फ बोला सर ने, सिर्फ हम लोगों ने बहुत बार एम्फेसिस देके, सिर्फ 25 वर्ष, जिस तरह से 75 वर्ष 75 ईयर्स बीत गए, पता नहीं चला, चुटकियों में बीत गए। उस तरह से 25 वर्ष भी बीत जाएंगे, हमारे पास समय बहुत कम है। अपने देश को पूरे विश्व का सरताज बनाने के लिए समय बहुत कम है। और किसके पास है उस समय, आप लोगों के पास। आप लोग देश का भविष्य हो, और ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डर पे लड़ना है उसी के लिए आप लोग देश के लिए कुछ कर पाओगे, वो तो कर ही रहे हैं। जो इस वक्त सरहदों पे खड़े हैं, तभी हम यहाँ पे आज़ादी मना रहे हैं। लेकिन हम सबका अपनी अपनी तरह से हम लोग अपनी कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए दे सकते हैं। जो भी काम आप लोगों को दिया जाता है उसको ईमानदारी से, उसको अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ, अच्छे नागरिक, सबसे पहले देशभक्ति की भावना से जो ओतप्रोत है, जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार निष्कर्ष है। तो आप लोगों ने बहुत, जो आपका कर्म है
अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी है, लेकिन हम किसी से पीछे भी नहीं है, किसी से कम भी नहीं है। अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो फराटेदार इंग्लिश भी बोलेंगे, लेकिन अगर मुझे अपनी मदर टंग में बात करनी है, मुझे पहाड़ी में बात करनी है, तो मुझे उसमें भी शर्म फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं वही मिट्टी से तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, है ना। उसका मतलब क्या है। और ये गाना जो जितने बार बजता है हम सबको भाव विभोर करता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें, अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूं, हम इसी मिट्टी से उगे हैं, इसी मिट्टी में जाएंगे। हर देश के लिए है ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मेरा देश जिंदाबाद, दूसरे का देश मुर्दाबाद, क्यों ऐसा भी क्यों करें ऐसा हम क्यों करें। हमारा देश जिंदाबाद है, दूसरे का देश भी जिंदाबाद, उसके लिए जिंदाबाद है, पर हमने कोशिश करनी है कि हमने सबसे ऊपर रहना है, हमने रूल नहीं करना है, तोपों से रूल नहीं करना है, हमने प्रेम से रूल करना है, अपने टैलेंट से रूल करना है। हमारे जितना ब्रेन ड्रेन की बात हो रही थी, हमने जितने दिमाग है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भारतीय जो है वो बड़ी पोस्ट ऋषि, नाम ही ऋषि है, जो है ना। अमेरिका बात करो, ब्रिटेन की बात करो, कहीं भी किसी भी कंट्री की बात करो, टॉप जगह पे, अमेरिका में भी हर जगह हमारे भारतीय हैं। तो क्यों है वहां पे, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है। तो ठीक है, वो चले गए, उनके कारण हो गए, पर अब हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो अपनी देश, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पण करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छा नागरिक ही अच्छा देश बनाएगा। दोस्तों, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज़ादी के मायने पता चल रहे थे। 47 से पहले ये चीज़ तो भूल जाओ, इसके लिए बहुत खून दिया है। दोस्तों, बात कर रहे थे हम आज़ादी के बारे में, बोल रहे थे मैम कि आज़ादी हमारे से छीन सकती है। सही बोल रहे थे, हम दे रहे हैं अपनी आज़ादी, फिर से अंग्रेज़ों के और औरों के गुलाम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे को प्रोडक्ट ही उनका यूज़ करना है। दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दो, बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, प्लांटेशन हो रही है और हम करते रहते हैं, और हर इंसान को करनी चाहिए। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था आज़ादी दिलाने के लिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, मैं बोलता हूँ हर यूथ अपना जो काम है लॉयल्टी से करे। ये हमारा जो देश है सोने की चिड़िया था, हम फिर से इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। जो अमेरिका है बादशाह बनता है, जापान टेक्नोलॉजी में आगे जाता है, कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमारे ही दिमाग हैं, हमारे ही शास्त्रों से निकली हुई चीज़ें हैं, हमारी ही गीता में लिखा हुआ है, हमारे ही जो वेद हैं उन्हीं से सब कुछ होता है। सब कुछ हिंदुस्तान ने शुरू किया था, हिंदुस्तान को सबसे पीछे कर दिया, पर हम यूथ उसको वापस लेके जाएंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला था, यदि कोई युवा ना अपना काम देश के लिए नहीं करता, देश की सेवा नहीं करता, मातृभूमि की, तो उसका जीवन व्यर्थ है, यानी उसका जीना व्यर्थ है। दोस्तों, हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा और इस देश को सबसे आगे लेके जाना है। इसके लिए हम सबको साथ रह के काम करना है। तो दोस्तों, ये था मेरा इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल ब्लॉग। कैसा लगा बताना, और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना और आगे भी सब्सक्राइब कराना। नीड सपोर्ट दोस्तों। मिलता हूँ जल्दी ही अगले ब्लॉग में। तब तक दोस्तों, अपना और सबका ध्यान रखना।